हे गाइस, दिस इज जगम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन एक्सरसाइज 39 सॉल्व करूंगा। आई थिंक ये क्लास आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। यदि आप इसी तरह के यूजफुल वीडियोज रेगुलर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। यदि आप इसका प्रीवियस एक्सरसाइज देखना चाहते हैं या फिर इससे रिलेटेड बुक्स के और वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो आपको एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लेना चाहिए। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। पहले मैं आप लोगों को इसका कुछ बेसिक बता देता हूँ, स्ट्रक्चर बता देता हूँ, फिर एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और जितनी आवश्यकता होगी एक्सप्लेन भी करूँगा। ओके, तो सबसे पहले आप इसका स्ट्रक्चर जान लो। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस कंप्लीमेंट। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देखो हम लोग हैं, फिर यहाँ पर तुम लोग हैं, फिर आप लोग हैं, वे लोग हैं, तो ये सभी क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक है, पहले आपको सब्जेक्ट लिख लेना है और सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर में से किसी एक को लिख देना है और उसके बाद कंप्लीमेंट अर्थात सेंटेंस का पूरक। ठीक है, अब पहले आप ये समझ लो कि आई के साथ हमेशा एम आता है। ठीक है, और वी के साथ आर। ठीक है, यू चाहे सिंगुलर नंबर में हो चाहे प्लूरल नंबर में हो, इसके साथ हमेशा आर आता है। ठीक है, और जो भी थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर हैं जैसे कि हो गया ही, सी, इट, ठीक है, या फिर कोई भी एक नाम हो जाए राम, श्याम, मोहन, सोहन, ठीक है, तो इनके साथ हमेशा क्या आता है? इज आता है। ठीक है, और जो थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर हैं, ठीक है, जैसे कि हो गया दे, या फिर एक से अधिक नाम हो गया जैसे कि हो गया राम एंड सीता। ठीक है, तो जो थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर हैं उनके साथ हमेशा क्या आएगा? आ रहेगा। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ चुका है। ठीक है, अब हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और जितनी आवश्यकता होगी मैं एक्सप्लेन भी करूंगा। तो सबसे पहले देखते हैं पहला सेंटेंस क्या है। पहला सेंटेंस है हम लोग छात्र हैं। ठीक है, तो पहले आप हम लोग का जो इंग्लिश होता है वी, यह लिख लेना है। ठीक है, अब आप देखो वी के साथ क्या आता है? वी के साथ यहाँ पर आप देखो कि आर आ रहा है। ठीक है, तो इसके बाद मैं क्या करूंगा? आर लिख दूंगा। अब एक चीज आप गौर से देखो, आपका जो सब्जेक्ट है वी मीन्स हम लोग, ये क्या प्लूरल नंबर में है, बहुवचन में है, एक से अधिक है। ठीक है, और दूसरी बात कंप्लीमेंट में जो नाउन है छात्र, ये काउंटेबल नाउन है। तब हम क्या करेंगे? इस नाउन को प्लूरल बना देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वी आर स्टूडेंट्स। यहाँ पर मैंने एस लगाकर इसे प्लूरल बना दिया क्योंकि सब्जेक्ट आपका प्लूरल नंबर था। ठीक है, अब है हम लोग लड़के हैं, तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे वी के साथ आर आता है। ठीक है, तो वी आर, उसके बाद बॉयज। अब यहाँ पर आप देखो बॉय क्या है? काउंटेबल नाउन है, सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, तो मैंने एस लगाकर इसे भी प्लूरल बना दिया। ठीक है, अब है तुम लोग किसान हो, तो पहले यू लिखेंगे, यू के साथ आर लगता है तो आर लगा देंगे। ठीक है, अब आप देखो कि सब्जेक्ट आपका प्लूरल नंबर है और कंप्लीमेंट में जो नाउन है वो क्या काउंटेबल है, तो इसे भी मैं क्या करूंगा? प्लूरल बना दूंगा। ठीक है, तुम लोग किसान हो, यू आर फार्मर्स। अब है तुम लोग कवि हो, सेम थिंग है, तो क्या हो जाएगा? यू आर पोएट्स। ठीक है, अब आप देखो आप लोग डॉक्टर हैं, फिर सेम थिंग है, तो यू आर डॉक्टर्स। अब यहाँ पर एक चीज आप देखो कि सब्जेक्ट आपका प्लूरल था, यहाँ भी प्लूरल था, यहाँ भी प्लूरल था, और कंप्लीमेंट में जितने भी नाउन थे क्या थे? काउंटेबल थे, तो उसे मैंने एस लगाकर प्लूरल बना दिया। ठीक है, अब आप लोग नेता हैं, सेम थिंग है, तो हो जाएगा यू आर लीडर्स। अब वे लोग शिक्षक हैं, थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, दे के साथ देखो क्या आता है? आर आता है। ठीक है, तो क्या करेंगे? यहाँ पर दे के साथ आर लगाएंगे। अब आप देखो सब्जेक्ट आपका प्लूरल है और कंप्लीमेंट में जो नाउन है काउंटेबल है, तो इसे एस लगाकर प्लूरल बना देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? टीचर्स। वे लोग शिक्षक हैं, दे आर टीचर्स। इसी तरह से आप इजीली इन्हें ट्रांसलेट कर लोगे। ठीक है, वे लोग किसान हैं, सेम थिंग है, तो दे के साथ क्या आता है? आर। ठीक है, उसके बाद कंप्लीमेंट फार्मर्स।
ठीक है, वे लोग किसान है, दे आर फार्मर्स। अब यहाँ पर मोहन और सोहन, देखो एक से अधिक नाम है, राम एंड सीता जैसे था उसी तरह से है मोहन और सोहन। ठीक है, सब्जेक्ट क्या, थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर है, तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे मोहन एंड सोहन। अब थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर के साथ हमेशा क्या आता है, आर। ठीक है, अब क्या कंप्लीमेंट में नॉन काउंटेबल है तो इसे भी मैं प्लूरल बना दूंगा। ठीक है, फार्मर्स। मोहन और सोहन किसान है, मोहन एंड सोहन आर फार्मर्स। राम एक विद्यार्थी है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिख लेना है। ठीक है, और जैसा कि आप जानते हैं राम कोई भी एक नाम थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर होता है, जैसे कि ही सी इट राम कोई भी एक नाम है तो इसके साथ हमेशा क्या आता है, इज आता है, तो यहाँ पर इज लिख लेंगे। अब एक चीज आप देखो, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर नंबर में है। ठीक है, अब क्या करेंगे, कंप्लीमेंट में जो नाउन है यदि वो काउंटेबल है, ठीक है, तब उसके पहले या तो ए लगाएंगे या फिर एन लगाएंगे। यदि वोवेल साउंड हुआ तो क्या करेंगे, एन लगाएंगे, और यदि कॉन्सोनेंट साउंड हुआ तो उसके पहले ए लगाएंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट का जो प्रोनाउंसिएशन होगा कॉन्सोनेंट साउंड होगा, इसलिए यहाँ पर ए लगाएंगे, ए स्टूडेंट। ठीक है, राम एक विद्यार्थी है, राम इज ए स्टूडेंट। अब अगला सेंटेंस है कि राम और गणेश विद्यार्थी हैं। देखो ये क्या हो गया, एक से अधिक नाम, जैसे कि राम एंड सीता हो गया, थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर, और इसके साथ क्या आएगा, आर आएगा। ठीक है, तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे राम और गणेश। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, राम एंड गणेश। ठीक है, अब इसके साथ आर आएगा। अब क्या करना है, आपका जो कंप्लीमेंट में नाउन है उसे एस या फिर एस लगाकर प्लूरल बना देंगे, क्योंकि सब्जेक्ट आपका प्लूरल नंबर में है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स हो जाएगा। ठीक है, राम और गणेश विद्यार्थी हैं, राम एंड गणेश आर स्टूडेंट्स। अब है तुम एक छात्र हो, पहले तो सब्जेक्ट लिख लो क्योंकि यू के साथ हमेशा आर आता है। बट आपको यहाँ पर ध्यान ये देना है कि देखो हिंदी सेंटेंस में तुम कहने से किसी एक व्यक्ति का बोध होता है। ठीक है, इससे ये स्पष्ट है कि आपका जो कंप्लीमेंट में नाउन यदि काउंटेबल है तो उसके पहले ए या फिर एन लगाना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो छात्र क्या है, काउंटेबल नाउन है, तो इसके पहले ए या फिर एन लगाएंगे। अब स्टूडेंट का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो ए लग जाएगा। ठीक है, ए स्टूडेंट। तुम एक छात्र हो, यू आर ए स्टूडेंट। अब है तुम लोग छात्र हो, पहले तो सब्जेक्ट लिख लो क्योंकि यू के साथ हमेशा आर आता है। बट यहाँ पर हिंदी सेंटेंस में तुम लोग कहने से एक से अधिक व्यक्ति का बोध होता है। ठीक है, तो स्पष्ट है कि कंप्लीमेंट में नाउन यदि काउंटेबल है तो उसे प्लूरल बनाना पड़ेगा, अर्थात स्टूडेंट्स हो जाएगा। ठीक है, तुम लोग छात्र हो, यू आर स्टूडेंट्स। वे एक डॉक्टर है। ठीक है, यहाँ पर जो वे लगा हुआ है, ठीक है, वे कहने से क्या पता चलता है कि आप किसी को रिस्पेक्ट के साथ कह रहे हैं, जैसे कि वे एक शिक्षक हैं, वे एक नेता हैं, वे एक डॉक्टर हैं, तो यहाँ पर वे के लिए क्या आएगा, ही आएगा। ठीक है, वे एक डॉक्टर है तो ही इज ए डॉक्टर। ठीक है, क्यों, क्योंकि ही क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, और ही के साथ क्या आता है, इज आता है। दूसरी बात, सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में है तो कंप्लीमेंट में जो नाउन है उसके पहले ए या फिर एन प्रयोग होगा। यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए लगाएंगे। ठीक है, वे एक डॉक्टर है, ही इज ए डॉक्टर। अब आप अगला सेंटेंस देखो, आपको सब क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, वे एक डॉक्टर है, और यहाँ पर क्या है, वे लोग डॉक्टर है, अर्थात आपका जो सब्जेक्ट है क्या हो गया, यहाँ पर प्लूरल नंबर में आ गया, थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर। ठीक है, तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे दे के साथ आर आता है। ठीक है, अब स्पष्ट है कि सब्जेक्ट जब आपका प्लूरल है तो कंप्लीमेंट में नाउन यदि काउंटेबल है तो उसे भी प्लूरल बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डॉक्टर्स हो जाएगा। ठीक है, वे लोग डॉक्टर हैं, दे आर डॉक्टर्स।